खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का शोर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने KP असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के बाद एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना जमहूरी हक है। साजिश की कोई बात नहीं। दावा किया कि 50 से ज्यादा अरकान उनके साथ हैं। जल्द PTI कारकुनान यौम निजात मनाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का भी जवाब। बोले गवर्नर फैसल करीम कुंडी काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे। वफाकी हुकूमत का मुहर्रमुल हराम की सरकारी तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 और 6 जुलाई, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सरकारी तातीलात होंगी। कराची के इलाके लांढी मिल्स के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक। क्या उनको ये हक हासिल नहीं है? और फिर ये कहते हैं कि जी को टोटल ये 45-47 का झगड़ा, तो भाई इससे शैम पोजीशन क्या लोगे कि टोटल 37 पटिशंस है तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ हैं। 25 पटिशंस की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम। ऑपोजिशन की पंजाब असम्बली में हंगामा आई। नाअहली की तलवार लटकने लगी। स्पीकर का एक्शन। 26 PTI अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा रेफरेंस तो पहले ही दायर हो चुका, मैं सिर्फ मुशावरत के लिए आया था। आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा। गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर सक़ाफ़त आदिल किरमिली और आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसाक़ डार, अता तारड़, तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की ECO रुकन ममालिक के हमरा रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाक़ातें शेड्यूल। इलाक़ाई तिजारत, सवनाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल्स हदफ तक नहीं पहुंचे। हमने जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं है। तलाल चौधरी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा, नफरत और फिरका वारियत का शिकार नहीं होना। बानी PTI तहरीक का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत PTI से डर गई है। 9 मई के केसेस में आज मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। बानी PTI का साथ देने वालों के लिए हर अदालत में जाएंगे। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी PTI के बानी जेल में है तो वो उस PTI की वजह से ही जेल पर है, PTI की सियासत की वजह से ही जेल में है। जो इन्होंने अपने सबने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई और जो इन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स की हुई है वो खुद अपने दुश्मन है। KPK की हालत आपको सबको पता है कि हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद। एहतजाज सबका हक है। हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मान सकती। PTI को किसी दूसरी जमात से कोई खतरा नहीं। बानिया जेल में PTI की वजह से है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की, तनकीद के अलावा कोई काम नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ख्वाहां है। तानह सुआद के जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात। DG रेस्क्यू शाह फहाद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। अपना बयान कलमबंद करवा दिया। कहा वाक़या 27 जून को पेश आया और रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू कर दिया गया था। सुआद रेस्क्यू 1122 की टीमें 7वें रोज भी मिशन पर। तेज पानी, गहराइयाँ और मुश्किल जमीनों के बावजूद सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। पेशावर हाई कोर्ट का सानह सवात की तहकीकात पर सख्त बरहमी का इजहार। गफलत बरतने वालों का फौरी तयन करने का हुक्म।
چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، جس پر چیئرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم نے بتایا تحقیقات جاری ہیں اور مختلف محکموں کی کوتاہیاں سامنے آ رہی ہیں۔ عدالت نے سیاحوں کے تحفظ، میڈیکل ایمرجنسی اور ریسکیو کوارڈینیشن پر بھی سوالات اٹھائے۔ چیف جسٹس نے ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور استعمال میں تاخیر پر بھی رپورٹ طلب کر لی۔ دریائے سوات کے واقعے پر انکوائری چل رہی ہے، جہاں جہاں جس کی غفلت پائی گئی کارروائی کریں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا، بولے سانحہ سوات کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی، دریاؤں کی تعمیرات کو ختم کیا جائے گا۔ ریلا وہ صرف ان افراد کو بہا کے نہیں لے کے گیا، بلکہ وہ خیبر پختونخوا کی گورننس کو، 13 سال کی ان کی پرفارمنس کو، نام نہاد مدینہ کی ریاست جو انہوں نے بنائی ہے، ہوائی خلائی، وہ نیا پاکستان، نیا پختونخوا، مثالی نظام حکومت، وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ حالانکہ آپ کے لیڈر نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا اور وہ مثالیں دیا کرتا تھا۔ عمران خان صاحب بولتے تھے کہ کوریا میں ایک کشتی الٹ گئی تو وہاں کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا۔ سانحہ سوات پر خیبر پختونخوا حکومت کا رد عمل افسوسناک، حکمرانوں کو دریا میں پھنسے ہوئے لوگوں کی آواز کیوں نہ سنائی دی؟ دریا میں پھنسے لوگ امداد کے منتظر رہے۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے نظام و نسق میں ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید۔ 9 مئی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 4 کارکنان کو بری کر دیا۔ جسٹس اعظم اور جسٹس خادم نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ سنایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ خواجہ آصف کی تنقید، اسپیکر ایاز صادق کا بڑھی ہوئی تنخواہ لینے سے انکار۔ تنخواہوں کے معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی مسلسل تنقید اور الزامات کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر ایاز صادق نے اپنی تنخواہ کا معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑتے ہوئے کہا، تنخواہ کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی دلچسپی ہے۔ تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا ہے، میرا نہیں۔ جنوبی افریقی فضائیہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل وائز مین سیمو ایمبامبو کی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں فوج کے درمیان رابطوں کی سطح اور دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے لیے عملی اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔